शराबी पति मुझे डेली मारपीट करते थे। मेरी शादी से पहले एक हादसा हो गया था जिससे मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मेरी शादी एक शराबी से हो गया था। सीता की शादी बड़े अरमानों से हुई थी। पति रमेश शुरू में ठीक था, मेहनत करता था, प्यार से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे शराब उसकी ज़िंदगी में जहर बनकर घुल गई। काम छूट गया, घर में लड़ाई बढ़ गई, रोज की गालियाँ, मारपीट और ताने सीता सब सहती रही, सिर्फ बच्चे के लिए। एक दिन रमेश ने हद पार कर दी। शराब के नशे ने उसने सीता को बच्चे समेत घर से निकाल दिया। न तुझे रखूँगा, न इस बच्चे को, जहाँ जाना है जा, उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। उस रात सीता की गोद में सबसे छोटा बेटा था। बाकी दो बच्चे उसके आंचल से चिपक कर रो रहे थे। न पैसे, न ठिकाना, न कोई सहारा। आसमान में तारे थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अंधेरा। गांव वालों ने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा पति ने निकाला है, जरूर इसकी ही गलती होगी। किसी ने कहा 3 बच्चे हैं, बोझ बन जाएगी। सीता ने पहली बार जाना कि औरत का दर्द सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। कभी मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को सुलाती, कभी किसी के खेत के कोने में रात काटती। बच्चे भूख से रोते और सीता चुपचाप आंसू पोंछकर उन्हें झूठी दिलासा देती। सो जाओ बेटा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुबह होती तो वह गांव गांव काम ढूंढती। कहीं बर्तन मांजने का काम मिला, कहीं खेत में मजदूरी। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़े पैसे मिलते, उनसे वह बच्चों के लिए सूखी रोटी और नमक ले आती। खुद अक्सर भूखी रह जाती। सबसे मुश्किल था बच्चों का सवाल, माँ पापा कब आएंगे? सीता के पास जवाब नहीं था। वह बस बच्चों को सीने से लगा कर लेती। बारिश के मौसम में एक रात तेज तूफान आया। झोपड़ी उड़ने को थी। बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। उसी रात सीता ने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगी, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। अगले दिन वह शहर चली गई। वहाँ उसे एक घर में झाड़ू पोछा का काम मिला। सुबह से शाम तक काम, बदले में थोड़ा खाना और कुछ पैसे। उसने पास के सरकारी स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाया। फटी वर्दी थी, टूटी चप्पलें थीं, लेकिन बच्चे की आंखों में पढ़ने की चमक थी। समाज फिर भी चुभता रहा। छुट्टी हुई औरतें हैं, पति के बिना क्या इज्जत। सीता ने सब सुना, मगर जवाब नहीं दिया। उसका जवाब उसकी मेहनत थी। धीरे धीरे हालात बदले। वह सिलाई सीखने लगी। रात में बच्चों के सोने के बाद कपड़े सिलती। थोड़ी थोड़ी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन उसने बच्चों के लिए दूध खरीदा। बच्चे ने महीनों बाद दूध पिया और मुस्कुराया। उस दिन सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के वर्षों बीत गए। बच्चे बड़े हुए। सबसे बड़ा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। बेटी ने टीचर बनने का सपना देखा। सबसे छोटा बेटा माँ का हाथ पकड़कर कहता, माँ मैं बड़ा होकर तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। एक दिन रमेश वापस आया, टूटा हुआ, बीमार, अकेला। उसने माफ़ी मांगी। सीता ने उसे देखा, लेकिन उसके मन में न गुस्सा था न मोह। उसने बस इतना कहा, जिस दिन तुमने हमें निकाल दिया था उसी दिन मैं मर गई थी। आज जो औरत सामने खड़ी है वो सिर्फ माँ है। सीता ने उसे सहारा नहीं दिया, लेकिन नफरत भी नहीं की। उसने अपने बच्चे को गले लगाया। वही उसकी दुनिया थी। आज भी सीता गरीब है, लेकिन कमज़ोर नहीं। उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान है। उसके बच्चे उसकी ही सबसे बड़ी जीत है।